हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एथिक्स एंड मैनेजमेंट MCQs। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन छोटी सी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एथिक्स एंड मैनेजमेंट के MCQ की बहुत डिमांड करी है। तो फुल लेक्चर को ध्यान में रखते हुए हम केवल MCQ के ऊपर अब वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। MCQs के ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तो मुझे मंडे तक का टाइम दे दो, मंडे से फिर हम सीरीज़ शुरू कर लेंगे। एक तो होगी हमारी एथिक्स एंड मैनेजमेंट की और दूसरी होगी एग्रीकल्चर MCQ की, ठीक है। दोनों MCQ की सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ मंडे से, ठीक है। तो रेडी रहना मंडे से। कल सैटरडे है, ठीक है। तो परसों संडे तो ऑफ होगा। कल भी हम जनरल अवेयरनेस का लेक्चर ही लगाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैंने जैसे लिखा है, अब जीके पढ़नी नहीं समझनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, बट हमको रट्टा नहीं लगाना, हमको जीके को समझ कर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ट्रिक्स के माध्यम से याद करना है, ऐसे सीधा रट्टा नहीं लगता होता, ठीक है। तो जो वीडियो में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है, ठीक है। उसमें कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है कि वो मतलब उस पर आप शक नहीं करना, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट ही होगा वो, ठीक है जी। तो जो जीके स्टैटिक जीके मैं करवा रहा हूँ उतनी मोर देन सफिशेंट होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और लिखेंगे आज हम, कल हमने किया था नोबेल प्राइज़, है ना, नोबेल प्राइज़ कर लिया था। तो आज हम उसके ही देखेंगे इंडियन विनर्स कौन कौन थे, इंडियन विनर्स। एक मिनट मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ इसकी यार। यस, हो गया। तो आज लिखो आप नोबेल प्राइज़ के जो इंडियन विनर्स हैं उसके बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे परमवीर चक्र, ठीक है। तो लिखो इंडियन विनर्स, इंडियन विनर्स। तो ये कल वाले के नीचे डाल लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। नोबेल प्राइज़ वाला ही है ये वाला, ठीक है। तो इंडियन विनर कौन कौन से थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था लिटरेचर की फील्ड में 1913 को, ठीक है। लिख लीजिए 1913 को मिला था लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है। दूसरे हैं CV रमन, इनको मिला था 1930 को फिजिक्स की फील्ड में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर, मदर टेरेसा, हाँ फिर आते हैं मदर टेरेसा। तो इनको मिला था 1979 को पीस पुरस्कार, ठीक है। फिर आता है अमर्त्य सेन, तो इनको मिलता है 1998 को इकोनॉमिक्स की फील्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल रेडीमेड, आपको कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैसे PDFs में ऐसा डाटा नहीं मिलता, ठीक है। आपको बड़ा सारा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको छांटना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। वो आपके लिए बस की बात नहीं है। मतलब आज के टाइम में मतलब आपके पास टाइम कम है, बहुत कम ही लोग होंगे जो मत्था मारते होंगे इतना, तो आप इतना कर लीजिए, वो मोर देन सफिशेंट होगा आपके लिए, जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो ये है कैलाश सत्यार्थी, तो इनको मिलता है 2014 में पीस में पुरस्कार, ठीक है। फिर आता है मलाला यूसुफज़ई, ठीक है। इनको मिलता है पीस प्राइज, ये पाकिस्तानी है वैसे, ठीक है। तो जब इनको मिला था तब ये पाकिस्तानी है, बस इतना याद रखना, पीस में मिलता है मलाला यूसुफज़ई, ठीक है। इनके बारे में आपको मैंने सर्च करने के लिए बोला था। हाल ही में जो करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड मलाला डे
ठीक है, तो वो इनके बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप सर्च कर लेना अच्छे से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लिखते हैं इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन ओरिजिन के कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये हैं हरगोबिंद खुराना, इनको मिलता है 1968 मेडिसिन में। ओके जी, तो फिर आते हैं सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। ठीक है, इनको मिलता है 1963 को फिजिक्स में। स्पीड फास्ट कर लो वीडियो की, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं वेंकटरमन, शायद बहुतों में से इसका नाम सुना जरूर होगा, वेंकटरमन का, है ना। वेंकटरमन रामाकृष्णन, तो इनको मिलता है 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर। तो जो लेटेस्ट विनर है वो लिख लीजिए, लेटेस्ट विनर। तो लेटेस्ट कौन कौन से हैं? अभिजीत बैनर्जी, और इनको मिलता है 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। ठीक है, तो इनकी वाइफ का नाम है एस्थर डुफ्ला। ठीक है जी, तो इन दोनों को मिलता है साझा, इनकी वाइफ को जिनका नाम है एस्थर डुफ्ला और अभिजीत बैनर्जी को। तो ये जो कारनामा हुआ है मतलब वाइफ और हस्बैंड का, तो ये इंडिया में नहीं, ओवरऑल ये 6th बार हुआ है जब कभी कपल्स को नोबेल प्राइज़ मिला हो एक साथ। ठीक है, ये कारनामा कितनी बार हो चुका? 6 बार हो चुका। तो 6th वाला कौन सा है? अभिजीत वाला। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम परमवीर चक्कर की। नोबेल प्राइज़ हमारा जो है फिनिश हो चुका। यहाँ तक कोई डाउट, कोई संदेह, किसी को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो ज़रूर बताना नीचे कमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमवीर चक्कर के बारे में। परमवीर चक्र, ठीक है, हेडिंग ऐसे करके बना लो आप। तो ये किसको मिलता है? ये वाला अवार्ड किसको मिलता है? ये मिलता है बहादुरी वाले को, बहादुरी वार अवार्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, बहादुरी का प्रतीक है ये वाला अवार्ड, गैलेंट्री होती है बहादुरी। ठीक है, तो ये मतलब इसके आगे ना ऐसे करके बना लेना। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जो इंडियन गैलेंट्री अवार्ड 2 तरह के होते हैं, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे परमवीर चक्कर, इसका पार्ट है एक। तो एक तो इसमें आता है परमवीर चक्कर। ठीक है, ये मिलता है वार टाइम, अगर युद्ध में मतलब किसी की मतलब जीत वगैरह हो जाए। ठीक है, बहादुरी, युद्ध की बहादुरी का प्रतीक है परमवीर चक्कर। तो एक होता है अशोक चक्कर, ये भी गैलेंट्री अवार्ड में से है, अशोक चक्कर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अशोक चक्कर, ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये होता है शांति के लिए, पीस के लिए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जो वार टाइम वाला है कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा परमवीर चक्कर। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रिसेंटली 2014 में ये बैंकिंग का क्वेश्चन था, बैंकिंग का पीओ में भी आया था और क्लर्क मेंस में भी आया था।
क्लर्क मेंस में भी आया था। रेगुलर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मिल सकता है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराने ज़रूर होते हैं बट आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो वार टाइम वाला, तो आपको आंसर क्या देना है, परमवीर चक्र। अगर पूछा जाए कि शांति वार वाला कौन सा है, शांति वाला कौन सा है, तो आपको एक करना है अशोक चक्र, ठीक है। अगर सीधा ही पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, देन आंसर इज परमवीर चक्र, ठीक है। मान लीजिए अगर ना पाया हो, शांति भी ना उसमें हो, या फिर मतलब वार टाइम भी ना उसमें हो, तो आपको फिर टिक करना है परमवीर चक्र, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं परमवीर चक्र अवार्ड के ऊपर, ठीक है। परमवीर चक्र के बारे में एक्चुअल अब हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। परमवीर चक्र पूरा खिलार देंगे हम परमवीर चक्र को भी, ठीक है। तो बस आप लिखते जाओ, याद करते जाओ, बस एग्ज़ाम में सीधा आपको ऑप्शन देखते सारी पता चल जाएगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड, ठीक है। अब तक के टोटल विनर कितने हैं, टोटल विनर्स तो 21 टोटल विनर है, जिसमें से 14 पोस्थुमस हैं, 14 आर पोस्थुमस। क्या होता है पोस्थुमस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ठीक है। पोस्थुमस होता है, जब हमने भारत रत्न पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पोस्थुमस होता है जब मौत के बाद किसी को इनाम दिया जाता है, ठीक है। मौत के बाद किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसको कहते हैं पोस्थुमस, ठीक है। मौत के बाद दिया गया अवार्ड, ठीक है जी। तो इसमें से जो 20 इनाम है, 21 में से जो 20 है, 20 आर फ्रॉम इंडियन आर्मी, मतलब जो 20 है वो इंडियन आर्मी को दिए गए। तो जो एक था 1 फ्रॉम एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स वाले का नाम याद कर लो, ठीक है, क्योंकि एक ही है। वो थे निर्मलजीत सिंह सेखों, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट विनर कौन था इसका, परमवीर चक्र का फर्स्ट विनर कौन था। फर्स्ट विनर थे सोमनाथ शर्मा, ठीक है जी। अब थोड़े से पॉइंट रह गए हैं तो ये भी फटाफट लिख लीजिए। 21st अवार्डी कौन है, 21st अवार्डी ऐसे करके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 16th अवार्डी कौन है अब तक, क्योंकि 21 है ना, मतलब लास्ट वाला कौन है, कहने का मतलब 21st जो लास्ट वाला है वो कौन है, वो है जी विक्रम बत्रा, ठीक है। तो लीजेंड देखो, आजकल तो लीजेंड वर्ड हम सब के पीछे लगा देते हैं, जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, उसके पीछे लीजेंड लग गया है ना, तो उसके आगे लीजेंड लग गया। तो लीजेंड वर्ड का असली मकसद क्या था, मतलब किन के पीछे या किन के आगे लीजेंड लगाया जाता था, तो लगाया जाता था जो बहादुरी वाले काम करते थे, जैसे आर्मी में कोई शहीद हो गया वो लीजेंड कहलाएगा। ऐसे करके 3 जो लिविंग लीजेंड थे, ठीक है, उनके नाम याद कर लो। द 3 लिविंग लीजेंड, कोई तो कहेगा कि सिद्धू मूसेवाले लगा देते हैं, कोई कहेगा कि ये वाला लगा देते हैं, कोई कहेगा कि अक्षय कुमार भी लीजेंड है। तो ऐसे करके आप, ठीक है, तो लिखो सीरियसली, अब लिखो योगेंद्र सिंह यादव, फिर आता है बाना सिंह, और तीसरा भी मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, संजय कुमार,
संजय कुमार, संजय दत्त ने मत लिख देना, संजय कुमार है, ठीक है। योगेंद्र सिंह यादव, बाना सिंह और संजय कुमार, 3 है, ठीक है। द 3 लिविंग लीजेंड्स। तो थोड़ा सा रह गया, स्लाइड भी ख़त्म हो गए, 1 मिनट। बच्चे कहेंगे कि स्लाइड ख़त्म हो गए सर, अब कल लिखवा देना। नहीं, अभी ऐड कर लेते हैं बेटा, कितना टाइम लगता है स्लाइड ऐड करने में। एंटर तो मारने, स्लाइड्स होगी बहुत हैं, स्लाइड्स ऐड होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लिखो जी। जो यूके में बहादुरी वाला काम करे, यूके में जो बहादुरी वाला काम करे तो उसको कहते हैं द विक्टोरिया क्रॉस, द विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। और उस यूएस में जो बहादुरी वाला काम करे उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द मेडल ऑफ ऑनर, द मेडल ऑफ ऑनर। ये सबसे ऊपर वाले अवार्ड हैं उनके। जैसे हमारा इधर बहादुरी वाले काम करने को परमवीर चक्र मिल जाता है, वैसे ही यूके वाले को मिल जाता है विक्टोरिया क्रॉस और यूएस वाले को मिल जाता है मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है। बस आज की वीडियो इतनी थी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यार शेयर कर देना, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो और आपके दोस्त भी कुछ नया सीखने को उनको मिल जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और डिस्टेंस को भी मेंटेन करके रखिएगा, हाथ मिलाने से गुरेज करिएगा, गले मिलने से गुरेज करिएगा, दूर से नमस्ते वगैरह नमस्कार बुला दीजिएगा, ठीक है जी। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।